आप लोग सोच सकते हैं अभी 1 घंटे में क्या सिखाना है, रात को सिखाने से अच्छा है। दोपहर को अभी 4:30 बजे से 5:30 बजे दोपहर को हमको आराम देने से अच्छा है। ऐसा आप सोचते तो भी अच्छा है, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करते वक्त आप ध्यान से सुनना। प्रभु की आत्मा बताता है कि हालात बहुत जल्दी बदलने जा रहा है। प्रभु की आमद नजदीक होने के कारण हालात बहुत जल्दी बदलने जा रहा है। जैसा प्रभु मेरे से बोलते हैं उसके अनुसार सोचने से 26 तारीख तक हम इधर रहेंगे करके भी बोल नहीं सकता। जिस दिन क्लास बंद करो बोलो सबको फील्ड में भेजो तो मैं भेज दूंगा। स्वर्ग में पूरा कार्यक्रम बहुत तेजी से हो रहा है। आज दोपहर के बाद मैं प्रभु के कदमों पर थोड़ी देर आराम करते हुए सोचते प्रार्थना करते समय में स्वर्ग में कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। और दुनिया में अभी जो हालत हिंदुस्तान में बाकी देशों में हो रहा है बहुत जल्दी उल्ट पुलट होने वाला है। तो अभी आपको कितना बजे बुलाए, हो सकता है रात का 9 बजे के बाद भी मैं क्लास रख के, खाना खाने के बाद भी मैं क्या बोलूंगा, क्लास होगा, तैयार रहना। हाँ, मुझे आज दोपहर को जो प्रभु की आत्मा के साथ में जब मैं प्रोग्राम के बारे में, प्रभु इतना गर्मी है क्या करूं, तो प्रभु ने बोला तो मैं इतने दुनिया की बुनियाद से लेकर मेरा एक एक प्रोग्राम चलते आ रहा है, अभी समय आ गया। तो इसलिए इस समय के अनुसार आप लोग पूरा तैयारी में रहना है, पूरा तैयारी में। हो सकता है जल्दी हमारा क्लास खत्म हो जाए, जल्दी आपको अपना अपना सेवकाई के जगह में भेज दें। और तूफान की तरह सेवा भी होने जा रहा है। प्रभु ने बोला था आप में से कुछ लोगों को तूफान की तरह मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं, बहुत भारी तूफान की तरह इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तो अभी जो थोड़ा सा आराम से सेवा हो गया है वो समय तकरीबन खत्म हो गया। इसलिए जितना समय मिलता है वचन सीखने में, पूरा तैयारी करने में रहें। थोड़ा प्रार्थना करें, आत्मा में आपको थोड़ा मालूम हो जाए, जो मुझे मालूम हुआ है आपको भी थोड़ा सा मालूम हो जाए। मुझे पवित्र आत्मा जो मालूम कराया कि आपको भी कुछ मालूम होता है, देखो, या सिर्फ आत्मा मेरे से ही बात करता है। स्वर्ग का तैयारी कितना तेजी से हो रहा है, देखो। वचन सीखें। आज सुबह हमने जो वचन सीख रहा था, परमेश्वर कितना सख्त है
और परमेश्वर की आदर कैसा है उसी विषय को जारी रखते हुए पढ़िएगा। उत्पत्ति 15:16 पढ़े, 15:6, 16 नहीं, 15:6, जेनेसिस 15:6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और एक बार पढ़ो। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। इधर में अब्राहम का विश्वास के बारे में, अब उसका 7वां पद पढ़ो। उत्पत्ति 15:7। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। मैं तुमको इस देश का अधिकार दूं। अभी उसका 8 से 13 तक पढ़ेगा, 15:8 से 13 तक। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो, अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। हाँ, बस ध्यान से सुनना। अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। परमेश्वर ने अब्राहम को उस देश को वायदे के तौर पर दे दिया, लेकिन अब्राहम से एक छोटा सा गलती हुआ। कौन सा गलती था? आपने वचन आपको मालूम है, नए लोगों को नहीं सिखा रहा। वो छोटा सा पक्षी को उन्होंने 2 हिस्सा नहीं किया, और उस पक्षी को 2 हिस्सा करने से उसके अंदर से वो गंदगी वो निकालना था। बाकियों को 2 हिस्सा किया। ये छोटा सा बात है, समझा, लेकिन प्रभु के सामने वो छोटा बात भारी गलती के तौर पर आया। आग नहीं आया, बल्कि आग के जगह में क्या आया? हाँ, मांसाहारी पक्षी आया और बोलता, प्रभु ने बोला, तुम्हारा लोग 400 साल गुलामी में रहेंगे। आप बोलेंगे अब्राहम ने गलती किया, इस्राएल क्यों गुलामी में आया? अब्राहम के द्वारा जो वायदा आशीष इस्राएल को मिल रहा है, तो सजा भी मिलेगा। अब्राहम के द्वारा इस्राएल को आशीष मिला है, तो अब्राहम के द्वारा उनको क्या भी मिला है? 400 साल का गुलामी भी मिला है। छोटा सा गलती है। प्रभु ने बोला नहीं तुम उसको काटो, अब्राहम खुद समझना था। बाकी को साफ करते समय में इसको भी क्या करना था? साफ करके रखना चाहिए था, 2 हिस्सा करके रखना चाहिए था। तो छोटा सा गलती से 400 साल का सजा। मैं क्यों ये बात बताते हैं? हमारा परमेश्वर प्रेम है, लेकिन उसका दूसरा साइड भी आप समझना है। नोट कर लो। अभी निर्गमन 17 का 1 से 7 तक पढ़िएगा। निर्गमन 17 का 1 से 7। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सेन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार
कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। पढ़ो। देख सात तक पढ़ो। देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस नाम का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। इधर में प्रभु रफीदी में चट्टान से पानी निकाला। कैसा निकाला? मूसा अपना छड़ी लेकर गया, उसको मारा। अभी गिनती 20 का 7 से 13 तक पढ़िएगा। गिनती 20 का 7 से 13। नंबर्स 27 to 13। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तो वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हाँ, इधर देखिए, इधर में परमेश्वर पहले चट्टान पे जाते वक्त परमेश्वर ने बोला लाठी ले लो। इधर भी प्रभु ने बोला लाठी ले लो, लेकिन एक ही बात था, इधर में चट्टान से कहना था। चट्टान को मारना नहीं था, क्या करना था? कहना था। मूसा पुराना तजुर्बा इस्तेमाल करते हुए दोनों तरफ में प्रभु ने बोला है लाठी ले लो। इधर भी लाठी लेने के लिए बोला। आप पढ़ने से आपको मालूम है, प्रभु ने बोला लाठी ले लो। मूसा लाठी ले गया था। प्रभु ने इधर में बोला था चट्टान को क्या करो, बोलो चट्टान से पानी निकले, तो पानी निकल आना था। लेकिन उन्होंने एक बार मारा, तब भी गलती महसूस नहीं किया। फिर दूसरा बार मारा, फिर भी प्रभु ने मूसा को या लोगों को आदर करते हुए पानी आने दिया। लेकिन एक बात बोला, मूसा तुम क्या नहीं करेंगे? कनान देश में प्रवेश नहीं करेंगे। इस्राएल को छुड़ाने के लिए 40 साल तक ट्रेनिंग दिया हुआ मूसा, वो 40 साल ट्रेनिंग में उन्होंने कितना कष्ट उठाया होगा। पहले उन्होंने राजा का महल में फरो का बेटी का राजकुमार बनकर सब कुछ सीखा था। उसके बाद 40 साल प्रभु ने उनको रगड़ाया, 1-2 साल नहीं। इसके बाद सेवकाई दिया।
इतना कुछ करने के बाद भी प्रभु के साथ 2 बार 40 दिन रहा। मूसा का चेहरा भी चमक रहा था। इतना बड़ा मूसा को भी प्रभु ने बोला, तुमने मेरे बात को पूरी तरह से ध्यान से नहीं सुना, इसलिए तुम क्या नहीं करेंगे, कनान देश में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु आप उनका कानून में, उनके बातों में कितना शक्कत है आप लोग समझना है। बहुत बार प्रभु की बात कितना शक्कत है आप नहीं समझता। मैं हमेशा प्रभु मेरे से कुछ भी बात बोलते हैं, ये बातों को याद रखते हुए एकदम, चाहे लोग कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, उसके लिए कितना भी मुसीबत उठाना पड़े, बेइज्जती होना पड़े, मैं आज तक उनके इशारा एक बार मिलता है तो वो काफी है। मैं आज तक प्रभु को कोई बात 2 बार बोलने के लिए मौका नहीं दिया। कोई भी बात हो, एक ही बार काफी है। उधमपुर में हम लोग पार्सनेज बनाया, पहले उधर चर्च वगैरह बनाया, जगह जगह में कलीसिया है, और उधर चंडीगढ़ से घास लाकर हरे हरे घास लगाए, और शकीर हुसैन गार्डन चंडीगढ़ से 12 किस्म का रोसेस लेके आए। मैंने सोचा उधर में अच्छी तरह से और अच्छा डाइनिंग टेबल बनाया, 12 कुर्सी लेकर अच्छी तरह से लोग रह सकते हैं। मेरा मर्जी के अनुसार का डिजाइन वगैरह करके घर वगैरह बनाया। मैं सोचा इधर बैठकर प्रभु के दास लोग आएंगे, वचन सिखाएंगे, बाकी सब कुछ आगे करेंगे। पास्टरों को रहने के लिए जगह भी बनाया। तीसरा दिन रात को 11 बजे के बाद प्रभु बोलता है, क्या सामुएल तुमको इधर ही तुम्हारा खबर बनना है? मैंने बोला प्रभु क्या करना है? जाओ जम्मू जाओ। तीसरा दिन उस मकान में जाकर, तीसरा दिन सुबेरे मैं निकला जम्मू में। जम्मू में आया तो कोई रहने का जगह नहीं मिला, सिर्फ उधर से 60 किलोमीटर जाने से अपना जगह है। एक छोटा सा सब्जी का दुकान मिला, 5 फुट लंबा, 2.5-3 फुट चौड़ा है, वो भी लकड़ी ऐसे ऐसा पट्टे रखता है, उसमें रहा, और कोई मकान नहीं मिला। मैं सिर्फ एक ही बात आपको बताया, परमेश्वर कौन है, वो कितना महान है, कितना भयानक परमेश्वर है। उनका एक छोटा सा इशारा, उस इशारे में से इशारा आपके पास आएगा तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे जाने के लिए हम हमेशा तैयार रहना है। प्रभु ने बोला तुम्हारा बेटी का शादी एक प्रार्थना जैसा होना है। एक ही बेटी है, बेटा भी एक है, एक प्रार्थना जैसा होना है। मैंने ऐसा ही किया। मेरा रिश्तेदार लोग और बाकी कलीसिया का लोग बोलते हम वो आएंगे, मैंने किसी को आने का मौका नहीं, अनुमति नहीं है। वो लोग बोले हम खुद खाना लेकर आएंगे, मैंने फिर भी आने के लिए अनुमति नहीं। फिर उन्होंने उधर का लोकल पास्टर शादी पड़े। आपको मालूम मेरा बेटी का शादी का कपड़ा, जूता सब मिलाकर, खाने का भी खर्चा मिलाकर 4,200 रुपया हुआ। कपड़ा सब कुछ मिलाकर प्रार्थना की तरह। फिनी को भोपाल में भेजने के लिए प्रभु ने 2 बार नहीं बोला, एक ही बार बोला, इशारा अन्य जातियों के बीच में। तो मैं क्यों मेरे अनुभव के साथ बताता हूं, प्रभु ने जो कुछ मूसा को बोला हुआ बात में एक ही बात मूसा ने क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। एक बार
एक ही बात बोला, तुम 40 साल ट्रेनिंग लिया, उसके बाद इस्राएल को चलाते चलाते हुए कितने साल हो गया? 40 साल हो गया। 40 साल ट्रेनिंग दिया, 40 साल चलाते आया, उस कनान देश के बॉर्डर तक आ गया। तब ये गलती होने के कारण प्रभु ने क्या बोला है? तुम देखें मेरे प्यारों, मैं क्यों ये बात आपको बताता हूं, परमेश्वर से कोई खेलना नहीं। अपना घमंड से या अपना बड़ापन लेकर परमेश्वर से लेकर कुछ भी करने का नहीं है। हम इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। प्रभु आपने मुझे मौका दिया तो हो ही बहुत बढ़िया। इतना बड़ा राजा दाऊद बोलते हैं, परमेश्वर के घर का दरवाजे का चौकीदार या जूता उठाने वाला बनने से वो मेरे से, उसे मेरा सिंहासन से वो मेरे लिए भला है। इतना बड़ा राजा दाऊद बोलता है। तो परमेश्वर आपसे कुछ बात बोलते समय में ध्यान से सुनना है। मैं फ्लोरिडा में बड़ा कन्वेंशन हो रहा है, बहुत बड़ा, 5 दिन का मीटिंग, एक ही दिन हुआ। उधर मैं अंग्रेजी में प्रचार कर रहा था, उधर टेलीविजन वगैरह में तो हजारों लोग आए थे, लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है। पहला दिन का मीटिंग बहुत अच्छा था, हजारों लोग आए थे। रात को 11 बजे प्रभु बोल रहे तुम सीधा मियामी में जाए। फिर 4 दिन का मीटिंग बाकी है, मेरा ही नाम लगा कर मैं अकेला प्रचार करने के लिए तो इतना था। उधर के पास्टरों को बोलो तो उन लोग जाने के लिए अनुमति नहीं दे रहे थे। फिर मैं वो सारे लंबा बताने की जरूरत नहीं, मैं अकेला सुबह, वो पास्टर गाड़ी भी नहीं दिया, मैं अटैची लेकर खींचते हुए 2.5 किलोमीटर जाकर बस स्टैंड में जाकर उधर मियामी में पहुंच गए। क्यों? लोग बोले गए पागल है, लोग ऐसा बोला भी है। इतना बड़ा मीटिंग हो रहा है, मेरा ही नाम है उधर। भी आज आपको बाइबल क्लास ले रहा है, प्रभु शाम को बोल रहा है शामुएल इधर से तुम नेपाल में जाओ, तो मैं बोलूंगा आप लोग बाइबल क्लास चलाओ, मैं जा रहा हूं। आज अभी प्रभु मुझे बोल रहे हैं, मान लो क्लास ले रहा है, प्रभु बोलता है जाओ नेपाल में, तो मैं बोलूंगा भाई लोग मेरे पास जो कुछ पैसा है सब आपके हाथ में देगा, मैं जा रहा हूं, आप लोग चलाओ। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना महान है, ये बात आपके दिल में रहेगा तो उनका एक एक इशारे पर, बोलने पर आप काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कितना महान है। वो आप पहुंच मालूम है। मेरा पत्नी इधर बैठी है, आप सोचेंगे आप ही है इधर में। ये बात, मेरा शादी का समय आया, पहले प्रभु ने बोला तुम शादी नहीं करना, मैंने बोला ठीक है प्रभु। 3 साल के बाद प्रभु ने बोला शादी करो। मैं पापा मम्मी के बोला ठीक है मैंने शादी नहीं करेंगे, बोला तुम लोग दुख हुआ था। 3 साल के बाद प्रभु ने बोला तुम शादी करो। तो एक बार प्रभु ने बोला शादी नहीं करना, 3 साल के बाद प्रभु क्या बोल रहा है? शादी। हाँ प्रभु। तो मैं घर में पहुंच गया, 3 प्रपोजल आ गया। कोई एक नेवी ऑफिसर का एक ही बेटी है, उन लोग मुझे कहीं देखा है, उन लोग उनका फोटो वगैरह लेकर रखा है। तो और भी 2 अमनी का भी प्रपोजल है, अमनी का पास्टर बताया। मैंने प्रभु के सामने रखा। मेरा पापा मम्मी बोल रहे थे पहले जो शादी आए तो उसका फोटो कम से कम देख लो कौन कौन है, ताकि उन लोग घर में आए थे। मेरे अमनी के घर से कोई नहीं आए, उनका एक चर्च ऑफ गॉड पास्टर प्रपोजल लेके आए। मैं तीनों लेकर प्रार्थना करते समय तीसरे दिन मुझे ऐसा लगा अमनी का नाम के ऊपर प्रभु ने ऐसा तिक मारा, ये इसको कर। मैं पास्टर के साथ गया उधर में,
उनके कमरे में बैठकर चाय वगैरह पिया, फिर बाद में आकर रोड में साथ में आकर एक ही शब्द बोला, मैं प्रभु की सेवा के लिए अभी नौकरी कर रहा हूं, प्रभु की सेवा के लिए मैं निकलने के लिए चाहता हूं, क्या आप तैयार होंगे? यही एक ही सवाल। उन्हें बोला मैं भी बाइबल क्लास पढ़ते हुए मैं प्रभु की सेवा के लिए तैयार हूं। बस मैं घर में आकर बोला, और जाकर कोई देखने का नहीं है। हमारे घर में होता है मामा चाचा वगैरह, जाकर देखते हैं क्या है, बहुत कुछ होता है। मुझे मालूम है प्रभु ने मेरे लिए चुनकर दिया हुआ पत्नी है अमणी। उनके द्वारा मुझे कितना बातें सीखने को मिला, कितने बातें सीखने को मिला। तो हमारा एक एक बात को परमेश्वर की आवाज के अनुसार, नौकरी रिसाइन करने के लिए बोला, एक ही बार प्रभु ने बोला, मेरा पत्नी को बोला ही नहीं। प्रमोशन मिला, वो भी स्वीकार नहीं किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का परमानेंट कमीशन ऑफिसर होने का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अनुमति लेना पड़ा, उधर भी मैंने बोला। वो लोग मुझे इंटरव्यू करके मुझे आपको बहुत करना है, नहीं, मेरा प्रभु ने मुझे बोला। मैं मेरा जीवन से मैं क्यों आपको बताता हूं, प्रभु बोलने वाला प्रभु है, बात करने वाला है, लेकिन आपसे क्यों बात नहीं करता? बहुत बार प्रभु ने आपसे बातें किया, लेकिन आप उस बात को ऊपर क्या नहीं किया? ध्यान नहीं दिया। प्रभु का बातों के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। प्रभु का बात और आपका बात के बीच में आपका आराम का जीवन, थोड़ा सा मेरे जीवन मन में आया हुआ विचार हो, ऐसा होगा। तो इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु से जब आप बात करते वक्त ध्यान से सुनिएगा। एक ही शब्द का फर्क था। मूसा से बोले, चट्टान पर के पास गया, लाठी लेके गया, आरोन को भी लेके, तीनों जब एक ही बात, एक बार था चट्टान को मारने के लिए बोला था, दूसरे बार बोला था चट्टान को आग गया। बस जल्दीबाजी में लोग चिल्ला रहा है, वो बात देकर प्रभु ने माफी नहीं दिया मूसा को। कितने लोग सुनाए? इतना 80 साल प्रभु के साथ रहा हुआ मूसा का बात को, गलती को प्रभु ने क्या नहीं किया? माफ नहीं किया। 80 साल, 1-2 साल का नहीं। राजा का महल में आराम कर रहा था, उधर से निकल आया अपने आप। तो चलते चलते प्रभु का एक एक शब्द के ऊपर कितना गंभीरता है, ये बात आप समझेगा, नहीं तो प्रभु की सेवा में आगे नहीं जा सकता। तो अंदाजा में नहीं चलना, अपना मर्जी से नहीं चलना। अभी प्रभु बोलते आज क्लास इतना तूने सीखा काफी है, सबको भेज दो। तो मुझे 2 बार पूछने की जरूरत नहीं, मैं आपसे किसी से नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्लास कदम जाओ सब अपने अपने जगह। मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे हम इतना पैसा खर्च करके आया, इतना छुट्टी लेके आए, मैं उन बातों के ऊपर चिंता नहीं करूंगा। हमसे बोलने वाला कौन है? आसमान और जमीन को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम कीड़े जैसा मनुष्य को एक शब्द बोले, इशारा दे, तो उसको मानने के लिए हम तैयार रहना है। गिनती 12 का 1 से 15 तक पढ़िएगा। गिनती 12 का 1 से 15 तक। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी।
मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो और उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूं या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? 15 तक। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर ना लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने ये कहकर यहोवा की दोहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित ना रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंदी रही, और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान ना किया। इधर में देखिए मरियम का बात, मरियम ने क्या बोला? क्या यहोवा ने केवल मूसा से ही 7 बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? बड़ी बहन है। आरोन और मरियम दोनों मूसा का बड़े भाई और बड़े बहन है। असली में मूसा को बचाने के लिए काम किया हुआ बहन है मरियम। लाल समुद्र पार करने के बाद वही नबूवत करते हुए, गीत गाते हुए आगे निकली। मूसा ने एक खुश स्त्री से ब्याह भी किया था, शायद उनसे बोला नहीं होगा। उनको बुड़बुड़ाने का एक कारण है, लेकिन हक नहीं। उन्होंने आपस में बोला, कौन सुना? परमेश्वर की अभिषिक्त लोगों के खिलाफ एक भी शब्द बोलेगा वो सीधा किस पर पहुंचता है? जिन्होंने अभिषेक किया है। ये बहुत लोग ये बात को समझता नहीं है। मेरा चाचा बड़ा पास्टर, हैदराबाद में रामनगर का बड़ा पास्टर, बहुत बड़ा मीटिंग करने वाला, बहुत साल से प्रभु की सेवा करने वाला। मेरा एकदम सीधा चाचा नहीं तो मेरा बाप का छोटे भाई का चाचा, उसको क्या बोलते हैं? बड़े बाप का छोटे भाई का बेटा। करीबन 45 साल आंध्रा में सेवा किया। मैं उधर में प्रचार करते वक्त उन्होंने प्रचार के लिए समय उन्होंने आखिरी में क्या कर दिया, सबको एक एक कवर दे दिया, सबको चंदा डालने के लिए। उन्होंने उसमें लिख दिया, बोला आप इस खबर में जो कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिखकर डाल दो, एम सामुएल ले जाकर प्रार्थना करेंगे। इसके पहले उन्होंने एक पागल के लिए प्रार्थना किया, अच्छा हो गया। उन्होंने थोड़ा पैसा इकट्ठा करने का तरीका किया था। हजारों लोग हैं, एक खबर दिया, एक लिफाफा दिया, उनको बोलो सब अपना चंदा किसमें डाल दो, उस लिफाफा में डाल दो, आप उसके साथ अपना प्रेयर रिक्वेस्ट। मैं स्टेज में जाकर बोला, मुझे इसके लिए लेकर प्रार्थना करने का, मैं स्टेज में जाकर बोला मुझे इसके लिए प्रार्थना करने का समय नहीं है।
हजारों हजारों लोग बैठे हुए हैं। तो उन लोग चंदा के लिए सबको खबर दे दिया है, लोग डाल रहे हैं। मैंने बोला मैं ये आपका प्रेयर लिस्ट एक भी लेकर जम्मू कश्मीर में लेकर नहीं जाए। मीटिंग खत्म होते समय में खत्म हो गया सब, तो बोला तुम उन्होंने बोला ऐसा सिर में हाथ रखते हुए बोला तुम मेरा रिश्तेदार नजदीक होने पर भी तूने मुझे सबके सामने बेइज्जती कर दिया। मैंने बोला ये लालच आपका हटेगा नहीं। इतना ही बोला। मैंने क्या बोला, ये लालच तुम्हारे अंदर से हटेगा नहीं। दुख से बताना चाहता हूं, उधर रखा हुआ हाथ उधर ही रहा। उनको ये बात मैंने 2 बार नहीं बोला। उन्होंने मेरे से बात होकर तो हाथ में सिर में इधर में थोड़ा कारिश करता है, ऐसा मेरे से बोल रहा था। 4-5 महीने के अंदर मर गया। उनको क्या होता है, इधर में कीड़ा लग रहा है। उन लोग उनका हाथ पकड़ कर रस्सी से बांध, उनका बेटा मैनेजर है, बैंक मैनेजर वगैरह है, बांधा है। मैंने भी जाकर प्रार्थना किया, प्रभु ने बोला मैं माफ नहीं करूं। उसी बीमारी से क्या हो गया, 6 महीना ही पूरा नहीं हुआ, खत्म हो गया। मैं सोचे इतने साल सेवा किया हुआ प्रभु का दास, मेरे मुंह से छोटी सी बात निकला, क्या है लालच आपके मन से हटेगा नहीं। बस मैं भी खुद जाकर प्रार्थना किया। बाद में उनका हालत देखकर उस कोड़ से सिर में कोड़ आ गया, उसी कोड़ से मर गया। तो मैं क्यों आपको ये बात बताता हूं, जिस परमेश्वर का हम सेवा कर रहा है वो कोई इधर उधर का शक्ति नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिमान, इतना सूरज सितारे सबको बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस डर के साथ कामते हुए उनका इशारा समझते हुए बात करना। मिरियम कोड़ी बन गए। मूसा प्रार्थना करने से भी प्रभु ने माफी नहीं किया। 7 दिन तक उनका सफर भी बंद हो गया ताकि सबको मालूम हो जाए उस मंडली में सबसे ज्यादा इज्जत किसको है, मिरियम को है, क्योंकि मूसा का बड़े बहन है, बुड्ढी है। बुड्ढी होने पर भी प्रभु ने क्या नहीं किया, छोड़ा नहीं। पुराना नियम के लोगों के लिए प्रभु इतना शक्कत रहेगा तो अभी कम शक्कत होगा, ज्यादा होगा। उस वक्त बकरे का खून था, अभी पुत्र का खून है, याद रखना। उस वक्त किससे से माफी होता था, पाप ढांप के रखता था, भेड़ बकरी या बैल का खून से, बलिदान से। अभी कलीसिया यीशु मसीह के पवित्र खून के ऊपर बैठे हैं। यह सियोन जाने का, नया यरूशलेम जाने का है। तो कितना शक्कत है आप समझना। दुनिया में यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम लेकर कितना खेल चल रहा है। लोग कितने तरीके से खेलते रह रहा है। इस समय में आप लोग समझना है कितना डर के साथ हम लोग सेवा करना है, कितना डर होना चाहिए। मिरियम क्या बोला, क्या प्रभु ने हमसे भी बात नहीं किया? यही बात प्रभु ने सुना। तो इसलिए प्रभु के अभिषिक्तों के खिलाफ बात करते समय में मामूली बात ना करें, सोच समझकर। हमारा छोटी सी छोटी बात भी प्रभु
सुन रहा है समझकर बात करना है। मरियम का बात सुना है तो प्रभु के, मैं समझता हूं मैं मूसा से भी बहुत बड़ा हूं। क्यों? स्त्री के संतानों में से सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। प्रभु यीशु मसीह बोलता है लेकिन परमेश्वर का राज्य का सबसे छोटा उससे भी बड़ा। मूसा सिर्फ इस्राएल को चलाने के लिए, मुझे और आपको प्रभु युगान युग तक राजा बनकर रहकर परमेश्वर का स्वरूप में रहकर सारे कायनात को चलाने का है। मूसा का सेवकाई थोड़ी देर का था, मुझे और आपको दिया हुआ सेवकाई युगान युग का सेवकाई है। अभी आपको दिया हुआ सेवकाई के द्वारा आने वाला सेवकाई के लिए आप कितना योग्य है ठहराता है। यह नहीं आपका असली सेवकाई। असली सेवकाई कब शुरू होगा? नया यरूशलेम में शुरू होगा। अभी उस सेवकाई के लिए अभी कीमत देने का, तैयार होने का मौका है। ये समझ में आ रहा है? पिता परमेश्वर के साथ बराबर में सिंहासन में बैठकर युगान युग तक हुकूमत करने के लिए तैयारी कर रहा है। आप इसमें कितना वफादार है? आपका वफादारी को देकर इसलिए बोला जो जय पाएगा क्या करेंगे? मेरे साथ सिंहासन में बैठे। मुझे वो जो सेवा मिलेंगे करके लालच मुझे एक बार भी नहीं हुआ। आज तक मुझे मुकुट मिलेंगे नहीं हुआ। इतना बड़ा परमेश्वर मेरे से बात किया और उनका प्रेम के सामने मैं दाहिने बाएं ना हटूंगा। उस प्रेम मुझे मजबूर कर रहा है। मुझे ये लालच नहीं है चलो मैं सिंहासन में बैठेंगे, नहीं। वो प्रेम